रसनाम छंदसामपि मंगलनाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरा वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्ध स्वान्त स्थमेश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास पड़ गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास श्याम रामचंद्र शंकर हरिओ गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया
नागनी मालाडू धरे हैया थे माला गुथे मालनिया लाथे मालनिया लाथे देवा मालनिया लाथे क्या हो गोंदा के माला गुथे मालनिया लाथे देवा मालनिया लाथे नरियल भेला तोला चढ़ाते नरियल भेला तोला चढ़ाते तरस देवा वाद हो गणराज हो पहली सुमरनी तो गणराज हो पहली सुमरनी तो करो मैंने जाना भाव भगतला मैंने जाना भाव भगतला बन करो मोर काज हो गणराज हो पहली सुमरनी तो करो गणराज हो पहली सुमरनी तो करो बोल गजानंद स्वामी की जय लखन सिंह रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान लला की जय बोल श्यावर छंद समपि मंगला नाम चाकर तारो वंदे वाणी विनायक श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघोवर विमल जसो जो दायक फलचार बुद्धिहीन तन जान के सुमरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। धर्म रागी धर्म प्रेमी सज्जन वात्सल्यमयी करुणामयी भक्तिमती माताओं एवं बहनों एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल और सरसनाथ ट्रस्ट समिति साथ साथ हमारे बीच में बैठे हुए सज्जन वृंद आप सभी को सादर साथ ही साथ इस मानस गंगा को अवतरण करने में जो भूमिका जो निभाई है दानदाताओं और अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सदस्यगण समस्त ग्रामवासी सारथी साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में विद्यमान आत्मा स्वरूप हम परमात्मा को राघवेंद्र मानस मंडली ग्राम सारथी की ओर से हम सशक्त नमन करते हैं। आइए समय जो मिला है समय में हमें कुछ मानस का चिंतन करेंगे। आप सभी जानते हैं यहाँ खाती खाती मंडली जो आकर के अपनी बुखार बिंद के माध्यम से जनमानस में कथा राम की कथा जो है ये बैठाने की कोशिश की जा रही है और आप सभी जो है बड़ी तन्मयता के साथ उत्सुकता के साथ और भावुकता के साथ इस कथा का रस आस्वादन कर रहे हैं सुन रहे हैं क्योंकि व्यक्ति के जीवन में बोलना ही बोलना बड़ी बात नहीं है। कबीरदास जी ने इसी बात को कहते भी हैं जन्म तेरा बातों ही बीत गयो पर तूने कभू न कृष्ण कहो। जिंदगी आपके जो है व्यर्थ में बातें करते करते जा रही है पर कभी आपने कृष्ण का नाम नहीं लिया। व्यक्ति के जीवन में साधना के क्रम में हम देखते हैं जो व्यक्ति जितना मौन रहता है जितना मौन रहेगा उनके जीवन में शांति आएगी और भगवान से आस्था जुड़ेगी। शांति में शक्ति है। जैसे कोई तपस्वी जो होता है तपस्वी अपने वाणी को दुनिया के लिए विराम दे देता है और विराम दे करके अपनी जो अंतर्मन की जो वाणी जो है इसको ईश्वर से जोड़ देता है
क्योंकि जोड़ने में शक्ति होती है। आप सभी जानते हैं ये बिजली जल रही है, और बिजली जल रही है तो ऐसे नहीं जल रही है, उसमें करंट है, और करंट के माध्यम से बिजली जल रही है। करंट का मतलब शक्ति है। तो हमारे जोड़ने की वृत्ति, यही तो बड़ी हम भूल कर देते हैं ना। जुड़ना ईश्वर के से चाहते हैं और जुड़ते हैं हम जो भवसागर की दिशा में, संसार की दिशा में जुड़ते हैं, यही हमारी एक भूल है। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में ईश्वर की ओर जुड़ जाता है तो वो जोड़ना भी हमारे लिए यथार्थ सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि जुड़ना किधर है। देखिए, व्यक्ति जो है चलने से बनता भी है, चलने से बनता है और चलने से बिगड़ता है। जैसे हम गर्त में जा रहे हैं, गलत मार्ग में जा रहे हैं, कुमार्ग में जा रहे हैं, पथभ्रष्ट की रास्ता में जा रहे हैं, तो ये चलना ठीक नहीं है। यदि हम मंदिर की दिशा में जा रहे हैं और सत्संग की दिशा में जा रहे हैं, भगवान के चरण कमल में जा रहे हैं, किसी साधु संत की संगत में जा रहे हैं, तो ये चलना भी यथार्थ हो जाता है। पर व्यक्ति को समझदारी होना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, कौन सी दिशा में जा रहा हूँ। अरे चलना ये नहीं, भेड़ भी चलता है। आप सभी जानते हैं भेड़ भी चलता है। एक भेड़ चला और उनके पीछे पीछे सारे भेड़ लग गए। अब वो कहाँ ले जा रहा है, चाहे गड्ढा में गिरा रहा है, चाहे खाई में गिरा रहा है, तो ये चलना यथार्थ बात नहीं है। इसलिए चलने की विधि हमारे रामचरितमानस देती है। क्या हनुमान क्या है? बंदर है। आप सभी जानते हैं हनुमान जी बंदर है, और बंदर का काम है चलना। मैं तो कहता हूं कि जितना बंदर चलता है उतना कोई नहीं चलता। बहुत बंदर भागता है, और रामचरितमानस ने सुग्रीव अपने आप को भगोड़ा भी भागने वाला कहा है। पर भागने की दिशा जो है सही होना चाहिए कि हम भाग तो रहे हैं, जा तो रहे हैं, कौन दिशा में भागना चाहिए। इनका सूत्र रामचरितमानस में आप सभी ने बात सुनी होगी। हनुमान जी भी भागता है, तो किधर भागता है? शाखा मृग एक बड़ा बनसाई, और शाखा ते शाखा चढ़ाई। कि बंदर जो होता है शाखा से शाखा भाग दौड़ लगाना उनका काम है। जिस वृक्ष में हमको कई मिनट लग जाएगा चढ़ने में, कई मिनट घंटों लग जाएगा, वो दौड़ते हुए चढ़ जाता है, छलांग लगा लेते हैं। पर आज भौतिक जगत के बंदर जो है, आज हमारे गांव सारखी में भी बहुत सारा बंदर का उत्पात है। कईयों को काट रहा है और ये इधर उधर भाग रहा है, नुकसानी कर रहा है। तो ये भागना यथार्थ नहीं है भौतिक जगत की ओर। तो यहाँ जब भागते हैं हनुमान जी, तो उनकी एक जो छलांग भागना जो है सीधा सीधा भक्ति देवी तक पहुंचा देता है। इसलिए व्यक्ति को सोच बूझ जान बूझ कर आपको चलना चाहिए। तो रामचरितमानस जो है हमें ये सूत्र देती हैं कि हमें भागना किस दिशा में, जाना किस दिशा में है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कैसे रहना है समाज में, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे भोजन करना है, सारे बात हमारे इस रामचरितमानस से सीख मिलती है। ऐसा बात नहीं कि रामचरितमानस जो है केवल सन्यासियों के लिए है। ये जो रामचरितमानस जो है पूरा चारों आश्रम के लिए है। और जिस व्यक्ति ने इस रामचरितमानस को अपने जीवन में उतार लिया, इसकी दिशा में चल गया, तो फिर उसका जो चलना जो है यथार्थ हो जाता है। इसलिए हमें चलना भी चाहिए। किसी कवि ने कहा है, जिंदगी ने जिंदगी से पूछा, ये जिंदगी बता क्या है जिंदगी, जिंदगी जीकर समझ न पाए ये क्या बता है जिंदगी। कष्ट क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, क्या कथा है जिंदगी। कष्ट क्या है, आनंद क्या है, सुख या व्यथा है जिंदगी। काव्य की उद्यान में क्यों ढूंढती है जिंदगी, प्रेम की भीगी महक में क्यों चाहती है जिंदगी। मुश्किल की राह में क्यों चीखती है जिंदगी, और शुभ के अशुभ के फेरों में क्यों दिखती है जिंदगी। सत्य तो सोना खरा है, क्यों न माने जिंदगी, और झूठ पर पानी चढ़ा है, क्यों न जाने जिंदगी। क्या समझ क्या अनजाने की समर में जी रही है जिंदगी।
क्यों राह में दुख दर्द की विष पी रही है जिंदगी, कल्पनाओं के नगर में क्यों जमी है जिंदगी, और व्यर्थ की संवेदना में क्यों जमी है जिंदगी। अरे क्रोध में आक्रोश में पावक उगलती जिंदगी, और दूसरे के साथ क्यों भी खुद सुलगती जिंदगी। प्यार में पागल है क्यों ना भटकती जिंदगी, वेदना पीड़ा क्या क्या उगलती जिंदगी। अरे क्या कहे कितनी जगह पर बटी है जिंदगी, और कुछ समझ में आता नहीं क्यों खून से कटी है जिंदगी। और कभी दुश्मन तो कभी लगती सहेली जिंदगी, लगती सहेली जिंदगी। ये दुनिया है। तो ये तो रहा चलने की विधि। रामचंद्र मानस जो है हमें सूत्र बताती है। सूत्र को लेकर के अपने जीवन में जो व्यक्ति चलता है निसंदेह वो है ईश्वर तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती। कथा प्रसंग जो दिया गया है अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड को आप सभी जानते हैं। अयोध्या के मतलब होता है, इस कांड का नाम ही अयोध्या से संबोधित किया गया है। जैसे बाल कांड, भगवान रामचंद्र जी ने बाल लीला करी, बाल चरित्र किया नाना प्रकार के, इस कांड का नाम जो है ये बाल कांड। अब दूसरे नंबर का जो कांड जो आता है अयोध्या कांड आता है, और अयोध्या कांड में हमें जो चर्चा जो करनी है 258 इन पे चर्चा करनी है, जो भरत के संबंध में बात है। रामचंद्र मानस के एक भरत जी ऐसा उत्कृष्ट पात्र हैं, मैं तो कहता हूं कि राम के बाद दूसरा नंबर का जो पात्र जो आता है भरत जी है। भरत जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप रामचंद्र मानस के जो मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना भी करते हैं, तो कहते क्या है, राम की वंदना पहले नहीं किया है, राम की वंदना पहले नहीं किया, जबकि राम उनका इष्ट है। लोग सबसे ज्यादा अपने इष्ट को चाहते हैं, पर इष्ट के वंदना न करके रामचंद्र मानस में वंदना करी है। बंदो प्रथम भरत के चरणा, और जासु नेम व्रत जाई न वर्णा। अरे भरत के चरण का वंदन किया, और अंत में कहता है कि भरत जी ने जो नियम किया है साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता इतना नियम। भरत जी ने क्या नियम किया है कि भगवान रामचंद्र जी वन की यात्रा में निकल गए, और वन की यात्रा में निकलने के बाद भरत जी नंदीग्राम में रहकर, गांव के बाहर रह करके एक तपस्वी का जीवन बिताया। इतना साधना तो तपस्वी नहीं कर सकता। गौया को जवा खिलाते थे, गाय को जवा खिलाते थे। ये हम अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बोल रहे, भागवत के एक श्लोक में इसके आया है। गौ को जवा खिलाने के बाद गोमूत्र से निकली हुई जो गोबर है, गोबर से निकली हुई जो जौ है, उस जौ को पका करके वो जो है सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले। लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे।
भोले पिया मैं तुमसे प्यार करूं, ओ मेरे भोले पिया मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं, दर्द पिघलने का बेदर्दी अब तो रहा न जाए, दूर तुम्हारे नजरों से यूं अलविदा न जाए, अब तो आजा शरणागत करे क्यों मुझको बेकरार, ओए 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 सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहके फूल सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले। बोल शंकर भगवान की जय, लगन से रामचंद्र की जय। भरत जी के बारे में रामचंद्र मानस में बताते हैं कि भरत जी का जिस समय नामकरण वशिष्ठ जी करते हैं तो उस समय भी कहते हैं क्या, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। भरत साधारण जीव नहीं है, भरत जो है भगवान विष्णु का अवतार है, क्योंकि सृष्टि के क्रम में आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है और शंकर जी संहार करता है और विष्णु जी पालन करता है, तीनों देवता। तो इस क्रम को देखें तो भगवान विष्णु का अवतार है, भगवान विष्णु का अवतार भरत जी हैं। देखिए भरत के माध्यम से हमें क्या क्या मिलता है, जैसे भरत जी के माध्यम से हमें मिलता है ज्ञान मिलता है, विराग मिलता है और विश्व का भरण पोषण भी होता है, विश्व भरण। आज हम देखते हैं कि मानस जो है, मानस के प्रस्तुतिकरण उस ढंग से किया जाए। आज इस मानस में कलिमल ग्रसे लोग सब लुप्त भय सतग्रंथ, दम्भी मच कलप करी प्रकट किए बहुपन। दम्भियों ने इस रामचरित मानस में मिलावट, बनावट और सजावट, ये रामचरित मानस बनाने का चीज नहीं है, अपने ओर से बना के बोल देना, ये सब यही हो रहा है। सोया ताल चतुर रखवारे, जो बोल रही जही वचन संहारे। जो व्यक्ति रामचरित मानस को वचन रखवाली करने वाला कौन है, इस मानस का रक्षक है जिन्होंने अपने वचन को संभाल लिया। जिसने अपने वचन को संभाला उसी के जीवन जो है, ये भरत जी से हमें सीख यही मिलता है कि भरत जी जो है दुनिया का भरण पोषण करने वाला है, मिलावट से काम नहीं चलेगा। जैसे किसी आदमी को आपने भोजन दिया, भोजन में सब्जी दाल भात रोटी ये डाल दिया तो ठीक बात है, भोजन बड़े चाव के साथ करेगा, पर उसी भोजन में कहीं आप पत्थर है कंकड़ है इनको डाल करके परोसोगे तो भोजन करने वाला खाएगा क्या, नहीं खाएगा। बस इसी तरह से हम आज रामचरितमानस का कुछ तो दुरुपयोग भी हो रहा है। जो ढंग से मानस को केवल हंसाने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए, मस्खरी करने के लिए, ये मानस ऐसा नहीं, नौटंकी करने के लिए। मानस एक महाकाव्य ग्रंथ है और महाकाव्य ग्रंथ को महाकाव्य के रूप में प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं भरत जी के चरित्र से हमें शिक्षा मिलता है। राम और लक्ष्मण की जोड़ी,
भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी में आनंद आता है। दुनिया में सब चीज की जोड़ी है ना, दिन रात, सर्दी गर्मी, अंदर बाहर, अंधियार प्रकाश, ये सारा जोड़ी है। तो भगवान राम के जीवन में राम और लक्ष्मण की जोड़ी, तो भरत को संग लेके चलना चाहिए। तो भरत को क्यों नहीं लिया? कि भरत को इसलिए नहीं लिया, ये बताइए। एक स्थान में दो कुआं कुड़वा दिए, जैसे सामने कुआं है और कुआं के बाद हम और कुआं खुदवा लेते हैं, तो बुद्धमानी की बात होती है कि दो कुआं खुदवा दे एक स्थान में, तो नहीं, ये बुद्धमानी की बात नहीं है। तो बुद्धमानी की बात क्या है? एक कुआं खुदवाए और एक झाड़ लगाए, मतलब पानी पिए और पानी पी करके झाड़ के छाया में आनंद ले। दूसरी बात, रामचंद्रमानस में बताते हैं, रघुपति कीरति ध्वज पताका दंड समान भयउ जस जाका। झंडा देखे हैं आप लोग? झंडा ऐसे शोभा नहीं देते। डंडा में जब ये झंडा लगता है ना, रघुपति कीरत ध्वज पताका, तो झंडा जो है, झंडा जो मुलायम है, कपड़े का मुलायम है, और डंडा जो कठोर है, तो झंडा और डंडा दोनों की जोड़ी बनती है। इसी प्रकार से भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी के बिना काम नहीं चलेगी। व्यक्ति के जीवन में जोड़ी होना जरूरी है। तो भरत जी को तो राज्य की जो याचना जो करी थी माता कैकेयी ने किया था, कैकेयी जी ने उनको, भरत जी का विचार नहीं थे। भरत उस समय अपने अयोध्या में नहीं था, घर में नहीं था, ननिहाल चले गए थे, अपने मामा के यहाँ चले गए थे। उसी बीच में मंथरा के द्वारा प्रेरित कई वरदान मांगती है और भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वर भेज देता है। 14 वर्ष के लिए। आज के आदमी होते तो ये सोचते, चलो हमारे भाई कंकड़ था, ये हमसे दूरी हो गई तो अच्छी बात है, यदि रहते तो अच्छी बात नहीं होती। ये कहीं विचार धारणा लेकर के चलते हैं तो ये बात नहीं है। भरत जी संत है और संत की विचार जो अलग होता है, चाहते तो आते और आकर के फिर राजगद्दे में, अरे वो उनको तो फिर राजा बनाने के लिए खुद राजा दशरथ जी ने कह दिया है, राजा दशरथ उसको राजा बना दिया है। लोगों की भी चाह थी, जनता जनार्दन भी चाहते थे कि भरत जी राजा बने, पर भरत जी राजा नहीं बने। उन्होंने देखा कि जब तक मेरे राम खुश नहीं है, जब तक मेरे राम खुश नहीं है, तब तक मैं राजा नहीं बनूंगा। और यही होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में, पहले राम पीछे काम, पहले राम पीछे काम। तो आज पहले काम और पीछे राम को देखता, यही हम भूल कर देते हैं। पर भरत के जीवन से हमें ये सूत्र लेना चाहिए कि भरत क्या करते हैं, कि भरत को पहले राम चाहिए। और भरत जी ऐसा भरत है, ये तो खेल खेल में भी भगवान रामचंद्र जी को बढ़ाई देते थे। जिस समय बालक रहे और सभी बालक मिल करके चारों भाई खेल खेलते थे। क्या खेल खेलते थे? गेंद की खेल, गेंद के खेल खेलते थे। तो उस समय भरत जी जब गेंद को छोड़ता था, मारते थे, तो भगवान रामचंद्र जी उसको रोक लेता था। भगवान रामचंद्र जी रोकते थे। और जब राम जो है गेंद को फेंकते थे तो भरत जी उसको रोकते नहीं थे, जाने देते थे। भगवान ने कहा, भरत 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 क्या देख रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? गेंद उधर जा रहा है, रोकिए। तो भरत जी ने सटीक क्या जवाब दिया कि बड़े भैया, मैं गेंद को फेंकूं तो आप रोक सकते हैं, और आप जिसको लात मार देंगे, जिसको आप लात मारेंगे तो उसको दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है। ये भरत जी का भाव है। देखिए जी, पहले बात तो आदमी जो है भाव बनाना चाहिए। यही भाव नहीं बनता, ये सबसे बड़ी कठिनाइयां हैं। भाव में होना चाहिए। जो व्यक्ति के जीवन में भाव में है, वही उसकी क्रिया में परिणित होगी। आइए भरत के ऊपर फिर चर्चा करेंगे भजन के बाद। श्यावर रामचंद्र की जय। हेलो
श्यावर रामचंद्र की जय। नर्तन नहीं मिले दोबारा, दोबारा नेकी काम कर लेते प्यारा, प्यारा मोह माया मासकी मोह माया मासकी जानते बुलाना, जानते बुलाना गीत सब गबो हम सिया राम के, सिया राम के प्रभु राम के, सिया राम के प्रभु राम के गीत सब गाबो हम सिया राम के। मोह माया काबर बुलाए बिरथा हो जाही जिंदगानी। पिजरा में पंछी वो जाहिया चलकर बेटे हम मानी। मोह माया अमर बुलाए फिरता हो जाही
यही नाम लागे भैया गणिका अहिल्या करके राम नाम के महिमा बढ़े पापी तापी मन तरगे यही नाम लागे भैया गणिका अहिल्या करके राम नाम के महिमा बढ़े पापी तापी मन तरगे भारत सारथ ध्यान लगाए सर्वत्र गाए सत्य ज्ञानी राम बानी गाने राम बानी 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 रामे बदलाने गाएगा मैं सुन तुलसी की बानी गुजरात पंछी मुरझाएगा जलकर बैठे हम पानी ओहो राम खबर बुलाए देता हो जाही जिंदगानी राम बानी गाने राम बानी 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 बोल श्याम रामचंद्र की जय। अधिकांश जो लड़ाई जो होती हैं पाने की वृत्ति से होती है, जिनकी इच्छा होती है कुछ मिले मिले मिले, यही जो है लड़ाई कराता है। महाभारत के प्रश्न में आप सभी जानते हैं कि एक ओर से दुर्योधन और एक ओर पांडव। दुर्योधन जो है सुई के नोक के बराबर जमीन देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, मतलब देने की वृत्ति नहीं थी, लेने लेने की वृत्ति। समाज में जो है यही बात जो है, यही बात से लड़ाई होती है समाज में। जिस व्यक्ति के जीवन में समाज में इस तरह से भाव है, पाने पाने की वृत्ति है, और जहाँ देने देने की बात है वहाँ लड़ाई नहीं होती। तो भरत के जीवन में हम देखते हैं भरत जो है ये लेने वाला नहीं है, देने वाला है भरत जी, और देने वाला है तो फिर लड़ाई नहीं हो सकती। भगवान रामचंद्र जी, ऐसे भगवान रामचंद्र जी वन की यात्रा में निकलते हैं। जंगल जंगल में क्यों जाते हैं? जंगल में इसलिए गए कि उस समय सभी ने देखा, देवताओं के मन में विचार आया कि भगवान रामचंद्र जी हमें वचन दिए थे विष्णु अवतार में कि मैं अवतार लूंगा, धरती पे अवतार लूंगा, अवतार लेकर के रावण जैसे निशाचरों को मारूंगा, ये वचन दिया था। अब इसके बाद में दशरथ जिसको राजा बना रहे, और राजा बनाने के बाद में कोई भी व्यक्ति जो होता है राज काज पा करके उसमें उलझ जाता है। ऐसे स्थिति में रावण नहीं मरेगा तो दुखदायी होगा। तो प्रेरित किया गया किसी के द्वारा, सरस्वती के द्वारा। तो यहाँ भरत जी के मन में यह भाव नहीं है कि कुछ मिले। अब वहां से भगवान राम जंगल में चले गए, ऋषि महर्षियों का दर्शन दिया। भरत जी मनाने के लिए सारे अपने परिवार है, चतुरंगिनी सेना है, गुरु है, सारे समाज को लेकर के जाता है जंगल में। और जंगल में जाने के बाद वहां मुलाकात होती है राम लक्ष्मण सीता से। तो उस समय भरत जी महाराज अपने गुरु का नमन किया, बड़े का आदर किया, प्रणाम किया, स्वागत किया। अब बात रखनी है, ऐसा बात नहीं है। आज बैठक भी की जाती है तो बैठक में भी लोग जो हैं बात रखते हैं तो बड़ा रखने का तरीका होता है। ऐसा ठेठ नहीं कि फलाना फलाना को मार दिया, ऐसा नहीं होता। कि समाज जो है, समाज में जो बात रखा जाता है उसको गंभीरता के साथ लिया जाता है, रखा जाता है। तो वहां भरत जी की ओर से वशिष्ठ जी महाराज गुरुदेव है। अब गुरुदेव अनैतिक के बाद में गुरुदेव जो खड़ा नहीं हो सकता, सही बात में गुरुदेव साथ देगा, सही सच्चाई की बात होगी तब। तो सच्चाई को बात को लेकर के वशिष्ठ जी महाराज जो है वहां बात को रखते हैं। तो कहते हैं
भरत विनय सादर सुने, करे विचार बहोरी, करब साधु मत लोक मत निपने निगम निचोर। भरत जी आप वही कीजिए। भरत जी के ओर से भगवान राम को जो है वशिष्ठ जी ने बात रखते हुए कहता है कि हे राम वही कीजिए। क्या कीजिए? यहाँ साधु मत। अब साधु मत क्या है? मत के मतलब होता है विचार। चार जने की जो एक स्थान में बैठने के बाद भी विचार अलग अलग हो सकता है। जैसे बैठक जब किया जाता है और काढ़ने के लिए जाते हैं, 5 पंच जाता है तो उस समय काढ़ा जाता है और काढ़ने के बाद में अलग अलग आदमी का अलग अलग विचार होता है। जैसे आप सभी जानते हैं मिर्ची का अलग, इमली का अलग और नींबू का अलग। इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति का जो विचारधारा जो है अलग अलग होता है, अलग विचार होते हैं। तो यहाँ साधु का मत विचार क्या है? जबकि व्यक्ति के जीवन में जब तक विचार नहीं है तो आचार नहीं संभलेगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो धसाए। बिना विचार के काम करोगे तो वो भी काम बनने वाला नहीं, काम बिगड़ता है। विचार करके करना चाहिए। और जब तक हमारे जिंदगी में विचार नहीं है, यहाँ हनुमान जी जैसा जो संत है प्रत्येक कार्य को विचार करके करते हैं हनुमान जी। तभी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहते हैं। ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी है, विचार के करते हैं। और जो अंधाधुन करते हैं तो वो अंधाधुन करने वाला का पतन निश्चित है। इसलिए यहाँ बात को रखते हुए साधु मत के आधार पर, साधु मत क्या है? 4 संत बैठेगा, 4 साधु बैठेगा तो उनके विचार जो है, क्योंकि उन लोगों का विचार जो है केवल ईश्वर की दिशा में प्रेरित रहते हैं। साधु मत यही है कि संत जो होते हैं, संतों का जो विचार जो होता है भगवान की ओर, उनका जो मत जो होता है, विचार जो होता है, वो चाहता है 4 बैठेगा तो उनकी इच्छा यही होती है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, भगवान को कैसे प्राप्त करना है। ये साधुओं का मत होता है, साधुओं का विचार होता है। साधु किसे कहते हैं? जिन्होंने साधना करी। साधना करने वाले को साधु कहते हैं। वर्तमान में आप सभी सत्यनारायण बाबा जो रायगढ़ वाले बाबा है, बिना खाए पिए बैठे हुए हैं, वो संत हैं। संत लोग चिकड़ी चपड़ी की बातें नहीं करते। किसी संत ने कहा है, कंचन तो ठनके नहीं, कांस पीतल झरनाए, साधु तो बकरे नहीं, मूरख उठे अकुलाए। जैसे सोने हैं, सोने के मंजीरा हम बना लेंगे, जैसे मंजीरा में आवाज निकलती है, आवाज आती है, पर यदि सोने की आप मंजीरा बना लेंगे तो उसमें आवाज नहीं निकलेगी। इसी तरह जो संत महात्मा जो होते हैं वो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, क्योंकि बात करना सबसे ज्यादा शरीर की शक्ति जो जाती है बोलने में सबसे ज्यादा ऊर्जा की समाप्ति होती है, इसलिए कम बोलना चाहिए। विचार लगाइए, कान कितना है? 2। कान क्यों 2 है? ज्यादा सुने इसलिए कान 2 है। और मुंह कितना है? 1। मुंह 1 है। कम बोले ज्यादा सुने तो आज व्यक्ति उल्टा करता है, बोलता ज्यादा है और सुनता कम है, और सुनने वाला कहीं बनता है। तो यहाँ ये साधु लोग जो होते हैं, साधु लोगों का जो मत जो होता है वो जो है ईश्वर की प्राप्ति का जो मत होता है, साधुओं का मत होता है। आइए भजन के बाद फिर चर्चा करेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय।
दिनों के बाद आई भक्तों रात भजन के। कितने दिनों के बाद आई भक्तों रात भजन के। अब भी जा प्रभु लगन लगाई आई भक्तों रात भजन के। कितने दिनों के बाद आई भक्तों रात भजन के। कितने दिनों के बाद आई भक्तों रात भजन के। सच कहता हूँ ये मुक्ता की माई आई भक्तों रात भजन के। कितने दिनों के बाद आई भक्तों रात भजन के। सब कुछ है पराया झूठी है सब माया। हाँ ये जग में सब कुछ है पराया झूठी है सब माया। भूल जाते हैं पाप सभी जब माँ का दर्शन पाया। बस दर्शन पाए तेरा सेना वाली कितने दिनों के बाद आई भक्तों रात भजन के। अब आ भी जा माई लगन लगाई आई भक्तों रात भजन
की। कितने दिनों के बाद आई भक्तों रात भजन की। कितने दिनों के बाद आई भक्तों रात भजन की। बोल श्याम रामचंद्र की जय। तो यहाँ लोकमत वो है, लोकमत उसको कहते हैं जैसे चुनाव होता है, तो चुनाव में लोग क्या कहते हैं, अपने मत का प्रयोग कीजिए, अपने मत से वोट दीजिए, ये लोकमत है। परंतु कई बार लोकमत जो है, लोकमत में जाएंगे तो वो भी खराब हो जाता है। कई बार गलत आदमी चुनाव में जीत जाता है। गलत आदमी तो हो सकता है लोकमत भी गलत हो जाए, और गलत हो जाता है तो उसके पीछे में बच जाइए। पर यहाँ वशिष्ठ जी इसी बात को लेकर के करते हैं कि आप सभी जानते हैं लंका कांड में एक कथा आती है, रामायण की ही कथा है, जिसमें रावण जो है अपने दरबार में सचिव इनसे पूछते हैं कि राम की सेना जो है लंका में चढ़ाई कर दी है, क्या करना चाहिए, पूछा गया, सबसे विचार लिया गया, मत लिया गया। मत विचार लेने के बाद राक्षस लोग ने कहा कि डरने की क्या बात है, आ गए हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग भूखे हैं, खाएंगे। तो ये व्यक्ति के जीवन में कई बार विचार जो है अलग अलग होता है। तो ये विचार भी भरत जी के लिए यथोचित नहीं है। लोकमत भी कभी जो है हमें भूल भुलैया में डाल देता है, लोकमत भी गलत हो सकता है, क्योंकि आदमी व्यक्तिगत जो है अलग अलग दो प्रकार के जो बताया गया है, एक राक्षसी प्रवृत्ति जिसको गीता में असुरी संपदा और दैवी संपदा की संज्ञा दिया गया है। तो उनके आधार पर हम देखें तो व्यक्ति जो है लोकमत भी। इसके बाद में राजनीति और कूटनीति, उसमें भी दो है। जैसे हम राजा बनते हैं और राजा बनने के लिए जो 4 प्रकार के हमारे शास्त्रों में नीति की वर्णन करी गई है, साम दाम दंड भेद। जिस राजा ये नहीं समझा, जिसके जिंदगी में, जो राजा की जिंदगी में चारों नीति नहीं है, तो वो राजनीति नहीं कर पाएगा। इसलिए राजनीति उसमें विशेष करके आज देखा जाता है, राज्य चला रहे हैं तो उसमें कूटनीति भी आ जाती है। तो यहाँ राजनीति भी, और इसके बाद में फिर निगम निचोड़ी, ये अंत में आता है। निगम के मतलब होता है, थोड़ा सा बात कठिन लग रही होगी क्योंकि ये ऐसा ज्ञानवर्धक बात है, कोई कथा कहानी की बात नहीं है। तो ये बात को लेकर आपके बीच में मैं ये पेश करने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है किसी की बुद्धि में ना बैठे, पर ये बात जो लिखी है, थोड़ा ये प्रसंग जो है कठिन जो प्रसंग है, तो इस प्रसंग को लेकर के हम और भजन के बाद में चर्चा करेंगे। आइए भजन सुनते हैं। श्याम रामचंद्र की जय। भजन कर ले भैया,
भरत जी एक ऐसा संत है कि भरत जो है भगवान राम से भी विलग होकर एक जैसे लक्ष्मण जी संग रह करके काम करते थे, भगवान के हरदम संग में रहे तब काम कहे तब काम होता था, उनसे अलग हो ही नहीं सकता था। छोटे जब रहे जन्म लिया, भगवान राम छोटे रहे, लक्ष्मण जी छोटे रहे, लक्ष्मण जी को अलग में सुला दे तो उसको नींद नहीं आती थी, खूब मचल मचल करके रोते थे। अब इसके बाद भगवान के संग में उसको सुला देते थे, भगवान के अंगूठा को चूसते हुए सो जाते, इतना प्रेम। मतलब लक्ष्मण जी कभी भगवान रामचंद्र जी से अलग नहीं हुए कभी भी, क्योंकि अवतार किसका है? शेष जी का अवतार है, और शेष जी भगवान विष्णु उसमें शयन करते हैं, हरदम उनके संग रहते हैं। तो ये लक्ष्मण जी है जो है संग में रह करके काम करते हैं। पर भरत जी इतना विवेकी हैं, जो काम लक्ष्मण जी संग में रह के करते थे उसी काम को भरत जी है बाहर होकर के, कितनी दिक्कत की काम है, भगवान के संग नहीं है और भगवान के संग में नहीं रहते हुए भी जो कार्य वो करता है, ये सबसे बड़ी बात है। आदमी जो है दूर में रहकर एक दूसरे के प्रेम बना रहे, नहीं तो फिर दूरी से कई बार ऐसा होता है कि प्रेम जो है बिखर जाता है। पर हम देखते हैं राम और भरत की जो प्रीत जो है बाहर होने के बावजूद भी जुड़ी हुई है। दूसरी बात, जब भगवान प्रशंसा, लोगों की प्रशंसा होती है तो इतना खुशी में तल्लीन हो जाता है। तबियत कही थे चना के झाड़ में मत चढ़ा उलझ जाइए, इसने कही थे कि नहीं कहा है? चना के झाड़ में मत चढ़ा। तो सामने किसी आदमी किसी का प्रशंसा कर रहा है तो इतना फूल जाता है, नहीं नहीं मेरी प्रशंसा हो रही है, प्रशंसा। और प्रशंसा रूपी जो प्रसाद है आदमी को नीचे गिरा देता है, इसलिए प्रशंसा में मत जाइए। दशरथ जी का प्रशंसा, समाज में ऐसे दशरथ जी बैठा हुआ था, लोगों की भीड़ लगी थी और उसी समाज में महाराजा दशरथ जी का प्रशंसा किया। क्या प्रशंसा? भूरि भाग दशरथ सम नहीं, हे महाराज आपके समान 3 लोग 3 काल, आपके समान भाग्यशाली कोई नहीं है। ये प्रशंसा दशरथ का कर दिया। दशरथ जी सोचने लगा, अरे तो कई बार तो ऐसा भी होता है ना, आदमी जो है सामने वाला को प्रशंसा हो सकता है, प्रशंसा कर रहे हैं उसमें कुछ कमियां हो। तो दशरथ जी उसी समय दरबार में आईना देखा और आईना देख करके सोचता है कि मेरी जो प्रशंसा जो की जा रही है कितना हद तक सही है। इसलिए किसी आदमी सामने वाला का बड़ाई, प्रशंसा के मतलब होता है बड़ाई, जब सामने वाला प्रशंसा करे तो ये देखना चाहिए कि ये कितना हद तक सही है। हो सकता है मेरी प्रशंसा में आलोचना कर रहा हो, तो ये जांचना चाहिए। तो दशरथ जी ने बीच दरबार में, जबकि दरबार में आईना देखना अच्छी बात नहीं है, आईना लोग जो है घर में देखते हैं, पर दशरथ जी ने बीच दरबार में आईना इसीलिए देखा था, प्रशंसा किया था। एक दिन हनुमान जी की प्रशंसा भगवान रामचंद्र जी ने कर दिया कि हे हनुमान जी आप तो बहुत बड़ा मेरा भक्त है, सेवक है, जो काम आपने किया है किसी ने नहीं किया है। आपने सीता की पता लगाई, आपने इसे समुद्र को लांग करके गए, जब कभी आप मेरे कार्य के लिए हाजिर रहते। ये भगवान रामचंद्र जी ने उनकी प्रशंसा कर दिया। और जब भगवान रामचंद्र जी प्रशंसा किया, स्वामी प्रशंसा कर रहा है, तो उस समय हनुमान जी सीधा सीधा अकुला करके व्याकुल होकर के भगवान के चरण में गिर जाता है, हे प्रभु इसमें मेरे में कोई शक्ति नहीं है और शक्ति का देने वाला आप हैं और आपकी शक्ति है, इसमें मेरी पर कोई बड़प्पन नहीं है। ये
एक दिन भरत जी का प्रशंसा किया। भरत जी को कहा, कौन प्रशंसा किया? भगवान राम ने प्रशंसा किया, भूरी भाग उनका प्रशंसा किया भरत जी का। तो भरत जी का प्रशंसा करते हैं तो भरत क्या करते हैं? भरत जी कहते हैं भैया, हाथ जोड़ करके कहते हैं भैया, बंदर नाचता है, बंदर नाचता है और तोता बोलती है तो उनकी वो कोई बड़प्पन नहीं है, उसमें सिखाने वाला। तो सीधा सीधा भरत जी ने प्रशंसा को भगवान रामचंद्र जी को लौटा दिया। तो ये भरत हैं। आज भरत के बारे में चर्चा जो है इस अयोध्या कांड में चर्चा चल रही है और भरत के ऊपर एक भजन के बाद फिर विस्तार करेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। हे 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 भजन बिना राम मिलता नहीं, सवेरा बिना राम चलता नहीं। भजन बिना राम मिलता नहीं, सवेरा बिना राम चलता नहीं। कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको, कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको। मिलेंगे प्रभु तो हमें कहीं ना कहीं। भजन बिना राम मिलता मेरा मेरा चलता नहीं। भजन बिना राम मिलता सवेरा बिना चलता नहीं। हे हे ला 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 ला।
भजन बिना राम मिलता नहीं। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान लला की जय। हरिओम। तो अभी हमारे बीच में गायक महोदय जिन्होंने प्रस्तुत किए जा रहे थे भजन बिना राम। सचमुच व्यक्ति के जीवन में जब तक भजन नहीं किया जाएगा, और भजन कब संवरता है जब भोजन शुद्धि होता। भोजन को व्यक्ति सुधार लेता है तो भजन सुधारने में कोई देरी नहीं होगी। लोग जो है भजन सुधारने का प्रयास करते हैं पर भोजन सुधारते नहीं हैं, इसलिए भजन नहीं सुधरता। तो भरत के चरित्र जो है हमें अपने जीवन में अनुकरणी है। जिस व्यक्ति ने भरत जी का चरित्र को अपने जीवन में उतारा है, आत्मसात किया है, तो निसंदेह व्यक्ति के जीवन में सचमुच कहा जाए तो फिर निखार आ जाएगा। क्योंकि भरत जो है, भरत के जो चरित्र है ये राम से जोड़ता है। भगवान रामचंद्र जी ज्ञान का स्वरूप है, भगवान रामचंद्र ज्ञान है, तो भरत जी वैराग्य है। ज्ञान के मतलब होता है जानना, जानना ही ज्ञान है। जैसे आपने जान गया वो ज्ञान है। और वैराग्य के मतलब होता है अनुभव करना। तो जब तक व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य दो नहीं है, पृथक नहीं है, अलग अलग नहीं है, लोग अलग अलग माने वो सही नहीं है। भगवान जो है और भरत में कोई अंतर नहीं है। रामचंद्र जी कौन है? तो रामचंद्र जी प्राण पर ब्रह्म का, जिस समय स्वयंभू मनु शत्रुपा ने तपस्या किया तो उस समय बार बार ब्रह्मा शंकर आदि आदि सब आए, विष्णु आए, मांगा नहीं, अंत में वो आए नील सरोरु नील मणि नील जलधर श्याम, प्राण पर ब्रह्म है। तो ब्रह्म वही ब्रह्म है और भगवान विष्णु का अवतार भरत जी है। दो रूप में लीला करनी होती है तो एक में लीला नहीं हो सकती। जैसे कोनो आदमी हाँ एक क्षण लीला में वही सीता बनाते, वही राम बनाते, वही रावण बनाते और वही जोकड़ बनाते, तो इसमें मजा आई? बिल्कुल मजा नहीं है। कि जब लीला करे बर होगी तो लीला में ये पात्र की जरूरत है। तो यही ऐसने ही भगवान रामचंद्र जी एक में अनेक होकर के लीला करी और लीला के माध्यम से जनमानस के बीच में जो है संदेश देने का प्रयास किया है। भरत का जो चरित्र है वो त्याग का चरित्र है। व्यक्ति के जीवन में जब तक त्यागी नहीं बनेंगे, और त्याग कैसा त्याग? सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों का त्यागी होना चाहिए। जब व्यक्ति के जीवन में सद्गुण आता है, सद्गुण, तो सतगुण में भी अहंकार आता है, सतगुण में भी कर्तापन का अहंकार आता है। कैसे? कि मैंने मंदिर में इतना इतना दान दिया, मतलब कर्तापन। और जिस व्यक्ति के जीवन में कर्तापन है तो उसमें भी बंधन है। दान दो तो कैसे दो? एक रहीम कवि की जो पंक्ति याद आ रही है। रहीम कवि बड़ा दानी थे स्वभाव से, देखिए वो मुसलमान थे रहीम, और दानी कृष्ण के भक्त थे। घर के अपने चौक बाहर बैठ करके डरौठी में बैठ करके वो दान करते थे। दान मुट्ठी भर भर के दान करते थे। याचक गण आता था और दान लेते थे, परंतु उसकी दान करने में एक विशेषता थी। क्या? दान करते थे तो अपने सर को झुका लेते थे, आंख को नीचे कर लेते थे। देखते थे लोगों को आश्चर्य होता था, ये रहीम कैसा दानी, दान भी करते हैं, इनको दान करने में शर्म आती है। तो धीरे धीरे बात जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के पास में पहुंच गई। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंची तो उन्होंने लिख दिया, कविताकार है, कविता में क्या लिखा? ऐसी देनी जय देन जू कित सीखे हुसैन, ज्यो ज्यो कर ऊंचे करे त्यों तो नीचे नैन। ये पंक्ति लिख दी, कवि है। अब ये पंक्ति जो ला करके फिर रहीम को दिया, रहीम ने पढ़ा और रहीम ने पढ़ करके कहा कि देन हार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। मतलब देने वाला ऊपर वाला है, लोग मेरे ऊपर
मेरे को दानी कहते तो मैं दानी नहीं हूँ, और सचमुच कहा जाए तो ईश्वर ही दानी। हम आए हैं तो कुछ लेके आए हैं क्या? कुछ लेके नहीं आए हैं, खाली हाथ आए हैं। जाना है खाली हाथ जाना है। तो दानी कैसा? भगवान ही दानी है, दान शिरोमणि दया निधि वही दानियों में शिरोमणि है। आइए भजन सुनते हैं और भजन के बाद फिर चर्चा होगी। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तो जागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम राम अवध दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, घर घर के आंगन में सत्यम शिवम सुंदरम,
प्रेम से बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। क्या तारीफ करें, अरे आपके अल्फाज नहीं मिलते। क्या तारीफ करें, अल्फाज नहीं मिलते। कल्पना की दुनिया में शब्द नहीं मिलते। शुरुआत कहाँ से करूं, अंत कहाँ से करूं, यह अथाह महासागर की कहानी है। तकदीर की बात को सितारे से पूछो, तकदीर की बात को सितारे से पूछो। राज की बात है इशारे से पूछो। लहरों से खेलना समुद्र का शौक है। लगती है चोट उस किनारे से पूछो, उस किनारे से पूछो। अभी अभी आप श्री राघवेंद्र मानस परिवार ग्राम सारखी के पावन धरा में बहुत गरिमामय प्रस्तुति दी है। मानस मंडली के सम्मान में बजाओ कस की ताली, बजाओ कस की ताली। सब हाथ, सबके दो हाथ है, काली है पीली, बजाओ कस की ताली, बजाओ कस की ताली। अभी मंगला आरती के लिए मैं जिन संतों को मैं आमंत्रण भेज रहा हूँ, श्रीमान खुमेश्वर साहू जी, श्रीमान टेसु भारती जी, मैं भाई एवं बहनों से विशेष आग्रह करता हूँ कि मंगला आरती के लिए आप लोग अपने स्थान से खड़े हो जाइए। भक्तगणों, संतगण, श्रद्धा स्वरूप भक्तिमयी आनंदमयी माताओं, आप लोग आरती के लिए धर्म मंच पर अति शीघ्र आने की महान कृपा करें। दिया
सियावर की आवत बेल पुराण अष्ट सियावर की नवो सास सब ग्रंथ कोरस सियावर की करे भगत हो आरती रामायण 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 की मुनि जन संतन को सर्वस सियावर की तारे सम्मत सब हिती सियावर की आवत संतत सब भुवनी सियावर की अरुभट संभव मुनि बिचारी सियावर की ज्ञान राज कवि कर देवता सियावर की आग बुझूंगी गरुड़ के सियावर की कलिमल हरण विषय रस सियावर की सुभगतिकार मोहि सुभगी सियावर की कल रोल भव मोरिया सियावर की आत्मान सब विधि तुलसी सियावर की आरे भगत हो आरती रामायण की करे भगत हो आरती रामायण की करे भगत हो आरती रामायण की करे भगत हो आरती सभी अपने अपनी जगह पे परिक्रमा कर लेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मानंतरा कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। बोल श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान लला की जय। आप सभी बैठ जाइए अपने अपने स्थान में और प्रसादी के बाद आप लोग प्रसाद लेकर के ही जाएंगे, तो बैठ जाइए। ओ पवन सुत राम प्रसादी पावो 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 पवन सुत राम प्रसादी पावो पावो पवन सुत राम प्रसादी पावो ओ पावो पावो पवन सुत राम प्रसादी पावो।
प्रसादी पावो। हो आवो आवो पवन सुत राम प्रसादी पावो। पावो पवन सुत राम प्रसादी पावो। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा से आवो। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा से आवो। जनक सुता अपने रघुवर को आनंद झुलावो। जनक सुता अपने रघुवर आनंद